बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैदराबादी कचूमर चटनी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये टमाटर की चटनी बनती है। अक्सर गर्मियों में दिल नहीं चाहता सालन खाने का, तो ये टमाटर की चटनी आप बनाकर 4 से 5 दिन के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और ये मज़ेदार चटनी को आप रोटी और चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो टेस्टी टमाटर की चटनी कैसे बनती है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए 5 मैंने थोड़े बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। अच्छी तरह से इनको धो लिया है। अब इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग इनकी इस तरह से करनी है कि पहले इसका ऊपर वाला हिस्सा काटेंगे, फिर एक टमाटर को 4 पीसेस में काट लेंगे। थोड़े बड़े साइज के टमाटर हैं, इसीलिए एक टमाटर को मैं 4 पीसेस में काट रही हूँ। अगर आप मीडियम साइज के टमाटर इस्तेमाल करें तो एक टमाटर को आप 2 पीसेस में भी काट सकते हैं। और चटनी बनाने के लिए पके हुए लाल रंग के टमाटर इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनेगी और टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे, अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे और चटनी का फ्लेवर भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब सारे टमाटर की मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हाफ टी स्पून इसमें साबुत जीरा डालेंगे। और साथ ही इसमें 4 जवे लहसुन के डाल देंगे। थोड़े बड़े साइज़ के थे तो इसीलिए मैंने 4 लिए हैं। अगर आप मीडियम साइज़ के इस्तेमाल करें तो आप 6 से 7 ले लें। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी ज़ीरे में से खुशबू आने लगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते। और फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि कड़ी पत्ते में अच्छी सी खुशबू आने लगे और लहसुन का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। बस कुछ ही सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें कटे हुए टमाटर रखेंगे। टमाटर को पूरे पैन में अरेंज कर देंगे और जो टमाटर के छिलके वाला हिस्सा है ना, उसको ऊपर रखेंगे। क्योंकि अभी टमाटर को स्टीम में पकने के लिए रखेंगे। स्टीम में जब टमाटर पकेंगे ना, अपने ही पानी में पककर इनका छिलका भी सॉफ्ट हो जाएगा, आसानी से छिलका भी उतर जाएगा और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर मैश हो जाएंगे। तो सारे टमाटर को मैंने पैन में अरेंज कर दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी भी डाल देंगे ताकि टमाटर का नीचे वाला हिस्सा है ना, वो जले नहीं। इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे स्टीम में पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें एक मीडियम साइज की प्याज ली है, 3 हरी मिर्चें ली हैं, एक मीडियम साइज का खीरा लिया है, आधा कप हरा धनिया और आधा कप ही पुदीना लिया है। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क कर लिया है और बिल्कुल बारीक मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है। अच्छी तरह से बारीक इनको चॉप कर लेंगे। अब ये सब्जियां रेडी हो गई हैं। टमाटर को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट के लिए टमाटर को स्टीम में पका लिया है। अपने ही पानी में पककर टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इनका छिलका भी देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब जितने भी टमाटर के छिलके हैं ना, वो सारे निकाल लेंगे, क्योंकि छिलके चटनी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनकी वजह से टेस्ट चटनी का खराब हो जाएगा। तो टमाटर को जब स्टीम में पकाएंगे ना, आसानी से इनके छिलके उतर जाएंगे। तो सारे टमाटर के छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और मैशर की मदद से सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और जो थोड़ा बहुत पानी है ना, वो भी साथ साथ इसका खुश्क होता जाएगा और टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। लहसुन टमाटर देखें कितनी अच्छी तरह से मैश हो गए हैं और पानी जो था ना टमाटर में, वो भी सारा खुश्क हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से टमाटर को ठंडा कर लेंगे। टमाटर को मैंने रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद ये टमाटर की प्यूरी को डालेंगे एक बाउल में। और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह से बिल्कुल स्मूथ टमाटर का पेस्ट होना चाहिए। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर। हाफ ही टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, चटपटी मज़ेदार ये चटनी बनेगी। हाफ टी स्पून जो नॉर्मल नमक होता है वो डालेंगे और हाफ ही टी स्पून काला नमक डालेंगे। काला नमक आपने ज़रूर डालना है, इससे चटनी का टेस्ट बेहतरीन आएगा। हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5 टमाटर के हिसाब से जो मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। बहुत ही टेस्टी चटपटी ये चटनी बनकर तैयार होगी।
अब मसालों को मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। अब जो सब्जियां चॉप करके रखी थी वो सारी भी इसमें डाल देंगे। बस आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो टोमेटो प्यूरी बनाई है ना, उसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, फिर उसमें सब्जियां डालनी है। क्योंकि अगर टोमेटो प्यूरी गर्म होगी और उसमें सब्जियां ऐड कर देंगे, तो ये पानी छोड़ देंगी, जिसकी वजह से चटनी को आप लंबे अरसे तक स्टोर भी नहीं कर सकेंगे और इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो अच्छी तरह से पहले ठंडा करना है, फिर इसमें मसाले और सब्जियां डालनी है। अब सारी बारीक चॉप की हुई सब्जियों को मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो वेल कंबाइन हो जाए। और इसको मज़ीद मज़ेदार चटपटा बनाने के लिए ना इसमें लेमन जूस डालेंगे। आधा मीडियम साइज़ का मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे ना तो टेस्ट बेहतरीन आएगा। और लेमन जूस डालने की वजह से ना आप इसको 4 से 5 दिन तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हैदराबादी कचूमर चटनी तैयार हो गई है। इसको आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा और टेस्ट भी इसका बेहतरीन और लाजवाब होगा। और 4 से 5 दिन तक आसानी से आप ये चटनी को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी और टेस्ट भी इसका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब जिस डिश में आपने इसको सर्व करना है उसमें आप इसको ट्रांसफ़र कर लें। बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी कचूमर चटनी तैयार हो गई है। और इसकी आप लुक चेक करें, टेक्सचर चेक करें, कितनी परफेक्ट ये चटनी बनी है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी टमाटर की चटनी की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।